अरोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि अभी जो है महिला आरक्षण 50% दिया गया है, वो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो साथियों, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक रिज़ल्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है साथियों। और ये जो रिज़ल्ट है लेवल 1 का, क्योंकि साथियों ये जो आरक्षण दिया गया है वो केवल लेवल 1, लेवल 2 यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में 3rd ग्रेड की जो भर्ती होती है उसी पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी में 3rd ग्रेड की भर्ती का मैं एक रिज़ल्ट लेकर के आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 का ये जो रिज़ल्ट है अभी लेटेस्ट आया हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 2023 वाले में। तो इसमें मैं जो ये बात कर रहा हूँ साथियों, ये बात कर रहा हूँ कि जैसे 50% तो महिलाओं का आरक्षण हो गया है, यानी कि 50% सीटें तो आप कैसे भी करके कैसे भी समझ लो उसको कि भाई जैसे 100 का जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें 50 तो महिलाएं होगी, ये आप कैसे भी समझ लो, ठीक है। बाकी के जो 50 बच रहे हैं, ठीक है ना, बाकी के जो 50% बच रहे हैं, क्या उसमें महिलाएं सेलेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, इसी के ऊपर बहुत सारे बच्चे मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे। तो वो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको देखें साथियों, ठीक है ना। इसमें साथियों क्या हुआ कि देखो फर्स्ट जो रिज़ल्ट है और मेरिट में साथियों 1, 2 और 3 नंबर पर जो है महिलाओं ने मेरिट में यहाँ पे जो है स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण तो आरक्षण से पहले भी है, जो पढ़ता है वो रैंक लाता है, हम सबको खुशी होती है। अब इन तीनों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई है, मैंने भी आज ही देखा था ये रिजल्ट। कमला चौधरी जी, निशा जी और मीना जी, इनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने टॉप किया है, ठीक है, आपने टॉप किया है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तीनों ही ओबीसी में हैं, ओबीसी महिलाओं ने टॉप किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये जो अब कैटेगरी इनकी है साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों कि इन्होंने जो सीटें ली हैं वो किसकी ली हैं वो देखें आप लोग। इन्होंने जो सीटें ली हैं जनरल एम, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल एम और ये जनरल एम, यानी कि जनरल मेल की सीटें ली हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं होता। जो स्टार्टिंग में जो सीटें होती हैं ना जनरल, जिसमें सब आ सकते हैं, सब, चाहे कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो आ सकते हैं। तो इन्होंने ही इन्होंने ही ये जो हैं सीटें ली हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भाई बाकी के 50% में भी महिलाएं आएगी। तो इस तरह हम अगर मान के चलें कि भाई जो 50% हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये जो 50% है साथियों, वो बाकी के 50% में भी महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये लड़ाई और ये जो विचारधारा की लड़ाई हो रही है वो भी यही हो रही है कि 50% महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया है, तो बाकी का जो 50% है उसमें भी महिलाएं जाएगी, तो वो बाकी का जो बच रहा है वो पुरुषों के लिए फिक्स कर दो या तो, ताकि समानता का नियम बना रहे। क्योंकि लिंग के आधार पर इस तरह का भेदभाव करना तो बहुत गलत है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, पुरुषों के खिलाफ ही सारे कानून क्यों बनते हैं, ये बहुत बड़ी बात आ रही है, ठीक है। अब 50% तो महिलाएं फिक्स हैं। अब ये जो ज़्यादा आ रही है महिलाएं, ठीक है ना, जो ज़्यादा अच्छे अंक ला रही है, पढ़ाई कर रही है, ये फिर जो है प्रतिशत कम से कम भी ये 70% तक, या मान के चलो आप 75% ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर पुरुषों के पास क्या रही, यानी उनको तो 25%, क्योंकि महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं, पढ़ाई करने में बहुत ही आगे होती हैं, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है इनका। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इनको आरक्षण देंगे तभी ये 50% की कंडीशन में आ पाएंगे। इनके पास जो है ऐसा भेदभाव करके पुरुषों को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है लिंग के आधार पर आप इनको आरक्षण दे करके पुरुषों को प्रताड़ित किया जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। संविधान में भी समानता का अधिकार लिखा हुआ है। इसके ऊपर कोर्ट में चर्चा चल रही है, वकील साहब से सारी चीज़ें चल रही हैं, और उनको एक एक ऑथेंटिक प्रूफ दे करके हैं इसके ऊपर मामले पे हम जो है आगे कार्रवाई इस पर करवाएंगे, नहीं तो पुरुषों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा भर्तियों से, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, ये फीमेल है, यहाँ पे भी इनका चयन हुआ है, ठीक है, मीनाक्षी यादव जी का जनरल, आप लोग देख सकते हैं। अब कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे हैं, तो साथियों जो 30% आरक्षण है वो महिलाओं का फिक्स होता है। अब देखिए वो कैटेगरी में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख लेना आप लोग, अभी आएगी इसमें, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आप लोगों को अभी सारी जो है ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जनरल फीमेल में कैसे सिलेक्शन होता है ये देख लीजिए आप लोग। 823 नंबर पर हैं, यानी कि वो जो सीटें थी वो होने के बाद इनको 30% में अगर लाना पड़ेगा इनको, तो कैसे लाना पड़ेगा, या 50% में कैसे हैं,
तो ये देखो, ये जनरल फीमेल पे इनको सीट मिली है। भीलवाड़ा से हैं ये जयश्री राजावत, महेश्वरी सिंह राजावत, 14 जुलाई 1998 जनरल EWS, और इन्होंने जनरल फीमेल की सीट ली है, समझ रहे हो ना। और वहाँ पे जनरल मेल आ रहा है, अगर इस पे आप लोग देख सकते हैं तो वो जनरल मेल वाली सीट हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई 50% की लिमिट के, ये तो मिनिमम ये तो हो गया इनके, लेकिन ये 50% में भी अगर ये 10 से 20% सीटें लेती हैं तो 70% इस तरह जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इनमें दिया, इनमें दिया, इनमें दिया। साथियों, ये लिस्ट आपके सामने है, ये खुद आप खोल करके देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में और डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये खुद आप लोग यहाँ पे देखें कैसे ये जा रहा है। और भी अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। जो भी होता है भूल चूक सुधार होती है, लेकिन इस रिजल्ट से ये लग रहा है साफ कि भाई बाकी के जो 50% रहेंगे उसमें भी महिलाएँ जाएगी, ठीक है। अब वो जाएगी तो फिर पुरुषों के साथ क्या अन्याय होगा नहीं, ये आप लोगों को देख सकते हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो है विचारधारा की लड़ाई ये हम लड़ रहे हैं। आगे और भी इसका विश्लेषण जारी रहेगा। आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूँ। और आगे आप लोगों को ट्विटर ट्रेंड हो, चाहे सरकार को कैसे भी दबाव में लाना हो, कोर्ट जाना हो, हर जगह आप लोग जो है आपका साथ चाहिए। ये लड़ाई युवाओं को ही लड़नी है साथियों, क्योंकि बड़े बड़े जो बेरोजगार नेता हैं वो अब दोनों साइड देखेंगे। उनको पुरुषों का भी वोट चाहिए और महिलाओं का भी वोट चाहिए, लेकिन पुरुषों को समझना होगा कि जो हमारे नेता पुरुष बन करके आगे गए हैं वो ऐसा जो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण उनको करना ही है, तो यहाँ पे ही क्यों पढ़ाई लिखाई मेहनत महिला राजनीति में क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी जो है राजस्थान में 200 सीट हैं विधानसभा की, उसमें से केवल 20 महिलाएं हैं साथियों, 20 महिलाएं, यानी कि केवल और केवल 10% महिलाएं, ठीक है। मुख्यमंत्री अभी पुरुष क्यों हैं, भजन लाल जी जो हैं, महिलाओं को यहाँ पे CM बनाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जो हैं बीजेपी में 3 बार प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पुरुष हैं, तो उनको महिला सशक्तिकरण अगर देखना है तो आप उन प्रधानमंत्री भी कोई बीजेपी की महिला उम्मीदवार को आप चयनित करें। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको मौका दें आप। और 543 सीटें जो विधानसभा इसकी लोकसभा की हैं उसमें भी आप महिलाओं को कितनी भागीदारी दे रही है, सब जनता जानती है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, इस पर आप आवाज़ उठाएँ। ट्विटर ट्रेंड जहाँ पे भी भजन लाल शर्मा बीजेपी इनके ट्वीट देखे, आप नीचे उसमें कमेंट करके कमेंट करें कि भाई ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो आप लोग, हमने क्या बिगाड़ा आप लोगों का। तो मुझे उम्मीद है आप सभी साथ देंगे, ठीक है। और सभी का साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी बात आगे सरकार तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।